कुरुक्षेत्र में वीर खड़े ले युद्ध करने की आकुलता, एक से एक मौजूद महारथी कोई न उनमें निर्बल था। रक्त की प्यास ले खड़े थे वीर इस धर्म अधर्म के युद्ध में, पर अर्जुन के मन को कोई तो घेर रही थी व्याकुलता। हे केशव ले चलो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में, मैं देखना चाहता हूँ वीरों को कुरु और पांडव सेना के। देख महारथी कौरवों के गांडीव छूट गया हाथों से, जो शत्रु बन के खड़े थे सामने वो तो सारे अपने थे। जिन पिता माँ ने जीना सिखाया मैं उनका कैसे वध करूं, जिस गुरु ने शस्त्र ज्ञान दिया मैं उनसे कैसे युद्ध करूं। जैसा भी है दुर्योधन पर है तो मेरा भाई ही, कैसे अपने ताऊ के पुत्रों की हत्या का पाप करूं। अरे अर्जुन तू बस माध्यम है, क्यों तू अहम में जीता है, जीवन लेने देने वाला कौन भला तू होता है। युद्ध न करने की जो तूने कायरता दिखलाई है, बातें करता नपुंसकों सी तुझको न शोभा देता है। क्या भूल गया तू लाक्षागृह, या भूल गया तू द्यूत सभा, भूल गया उस भरी सभा में चीर हरण पांचाली का। जिसको तू कहता है अपना वो तेरे रक्त का प्यासा है, अवसर जो मिला तेरी हत्या का वो एक पल भी ना सोचेगा। उन्हें करने दो जो करना है, पर मैं भला क्यों ये पाप करूं। कुल घाती मैं कहलाऊंगा जो अपने कुल का नाश करूं। ये पाप करूं उससे तो अच्छा भिक्षुक मैं बन जाऊंगा, घर घर भिक्षा मांगू और किसी वन में ही मैं वास करूं। वाह पार्थ तुम ज्ञानियों जैसी बातें करते, पर जो बातें तुमने की है वैसी बातें कायर करते। भूल गया वो वचन विजय का माँ कुंती को दिया था, जो बहुत बड़े हो ज्ञानी तुम पर ज्ञानी न ऐसे विचलित होते। ज्ञानी न उनका शोक है करते जो दुनिया से चले गए, न उनसे बंधन मोह का रखते जो बाकी यहाँ रह गए। विधान विधि का है ये तो जो आया है वो जाएगा, 7 जन्म के ही मृत्यु का समय भी वो संग लाएगा। तू रिश्तों के इन मोह में फंसकर कर्तव्य ना निभा रहा, क्षत्रिय धर्म है युद्ध तेरा और धर्म से तू मुंह छुपा रहा। अधर्म अन्याय अनीति मिटाना धर्म तेरा है कीर्तिमान, करके कलंकित कीर्ति खुद को पापी क्यों तू बना रहा। जिनके लिए तू शोक है करता वो मिट्टी की काया है, मर चुके पहले भी कई बार फिर लिया जन्म दोबारा है। मरता शरीर न आत्मा मरती जान जरा यह सत्य तू, जैसे बदलते वस्त्रम वैसे आत्मा शरीर बदलता आत्मा ए जन्मा और नित्य सनातन अविकारी ये विनाशी पुरातन। अस्त्र शस्त्र से भेदी न जाए, अग्नि से भी ना हो समापन, ना तो जल से गीला हो ना सूखे वो वायु से। मर के इनकी आत्मा का नए शरीर में होगा समागम। पर जिनको मैं जानू माधव आत्मा ना वो काया है, यह जो खड़े हैं सामने मेरे उनसे मेरा नाता है। बेशक होगी अमर आत्मा पर शरीर तो नश्वर है, फिर कैसे मारूं इनको ये मेरे गुरु पितामह और भ्राता है। हाँ अर्जुन यह काया है तभी तो इनकी मृत्यु निश्चित, मृत्यु तो है अटल सत्य और सत्य का शोक न कर तू किंचित। दोष न दे तू खुद को अर्जुन, तू तो बस एक माध्यम है। हो न दुखी इस सत्य से तू और कर्म को हो संपूर्ण समर्पित। अपनों की मृत्यु के डर से हो रहा विचलित मन तेरा, मन भटकाए प्राणी को अंतर में कर कर ये अंधेरा। अहंकार ले यौवन का मार्ग गलत चुनवाता है, ये मन ही मनुष्य को काबू करके सारे नाचना चाहता है। हे माधव तो फिर तुम ही कहो मैं कैसे पालन धर्म करूं, अपनों की हत्या के लिए कैसे बाणों का तरकश भरूं। मार्गदर्शन करो तो मेरा व्याकुलता मुझे घेर रही, मैं साधारण मानव हूँ केशव काबू भला कैसे मन को करूं। ये मन रूपी सारथी काय रूपी रथ को ले जाता जहाँ वो चाहे, अभ्यास निरंतर करना होगा मन पर जो काबू चाहे। भोग विलास और वासना मोह की कामनाओं से भटकाए, ये मिथ्या और बस आकर्षण वो ज्ञानी जो ये समझ पाए। मन तेरा ये बांधेगा तुझको मोह के बंधन में, पर मन पर काबू पाया जाता सही राह पर चल करके। अंतर में तू झांक के देख पहचान जरा इस सत्य को तू, ये भाई बंधु रिश्तेदार सब यही रह जाएंगे जल करके। जीवन मृत्यु सुख दुख भूल और युद्ध करो ए गांडीवधारी, यश पृथ्वी का भोगोगे अगर युद्ध में हो विजय तुम्हारी। हो भी गई पराजय तो भी स्वर्ग का सुख तुम पाओगे। पाप का बोझ कम करो धरा से सृष्टि रहेगी ऋणी तुम्हारी। कौन बचेगा कौन मरेगा युद्ध का तू परिणाम न सोच, कर्तव्य निभा और कर्म कर बस तू फल की चिंता मुझ पर छोड़। लाभ हानि न वश में तेरे तो फिर सोचना ही क्यों है, ध्यान कर्म पर केंद्रित हो और अर्जुन करो निष्काम कर्म योग। हे माधव कोई परिणाम सोच के ही तो कर्म करेगा ना, फल की इच्छा ही तो प्राणी में कर्म भावना जगाएगा। करने के
लिए कोई भी कर्म प्रेरणा भी तो आवश्यक, बिना फल की इच्छा के कोई क्यों ही कर्म करेगा। हाँ हे पार्थ, क्या किसी कार्य का परिणाम तुम्हारे वश में है? गर वश में ही ना है फल तो क्यों उसकी इच्छा मन में है? कर्म करेगा मनुष्य यहाँ क्योंकि उसके बिना न जीवन संभव। शास्त्रों में भी लिखा है पार्थ कर्तव्य भावना से पहले है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य वही जो बिना किसी इच्छा के कर्म करे। फल का मोह तो सदैव ही पार्थ कामनाओं का जन्म करे। जैसे भटके नाव आंधी से कामनाओं से बुद्धि भटके, सुखी वही है जीवन में जो मनुष्य मोह का त्याग करे। बिना विजय के मोह के अगर धर्म समझ युद्ध करोगे तुम, ना कोई कामना पैदा होगी पराजय से ना डरोगे तुम। ना तुम दुख में विचलित हो ना ही प्रसन्न हो सुख में तुम। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य बनोगे अगर निष्काम कर्म करोगे तुम। अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम से ना घबराओगे। आज नहीं तो कल ही सही पर फल अच्छा ही पाओगे। कर्म बुरे जो करोगे तो परिणाम भी वैसा आएगा। धर्म करोगे तो निश्चित ही कल्याण का मार्ग ही पाओगे। प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति है 3 गुणों पर आधारित। सत्व रजस और तमस से होता सभी का चरित्र निर्धारित। सत्व गुण है प्रतीक ज्ञान का, धैर्य और संतुष्टि का, बिना किसी भी स्वार्थ के जो जन कल्याण को होता समर्पित। रजोगुण से व्यक्ति में होता जन्म अनेक इच्छाओं का, स्वयं का लाभ ही देखता होता लालसी वो ऐश्वर्य का। तमस प्रतीक ज्ञानता का, क्रोध आलस का है बंदी वो, समाज को हानि पहुंचा कर वो साधता हित है स्वयं का। रजस तमस गुण वाले व्यक्ति अधर्म को ही बढ़ावा देते। सच्चे मनुष्य है वही जो जन कल्याण के लिए है जीते। जीवन उनका अर्थहीन खुद के लिए जीते। स्वार्थी जो अज्ञानी है मनुष्य वह जो अपने कर्तव्यों से भागे। कर्म को कर तू यज्ञ समझकर मन में इच्छा ना रहे बाकी। कर्म करे निष्काम तो फिर कोई चिंता उसके निकट न आती। दिया था मैंने यही ज्ञान पुरातन काल में सूर्य को भी, लेकिन पार्थ 7 समय के बाद ज्ञान की लुप्त हो जाती। यह मुरलीधर कैसे संभव? सूर्य तो है आदिकाल से, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है। अजीब कर रहे कैसी बात यह तो संभव ही नहीं। अगर संभव है तो कैसे है? कौन हो केशव आखिर तुम? जरा पर्दा हटाओ इस माया जाल से। मैं ही हूँ परमात्मा अर्जुन, ब्रह्मांड रचयिता हूँ। मैं ही प्रथम बीज सृष्टि का अविनाशी है जन्मा हूँ। आवश्यकता जब जब मेरी भूलोक पर पड़ती है, समय समय पर रूप बदल धरती पर आता रहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होती धर्म की हानि अधर्म बढ़ने लगता है। हे भारत अब अवतार धरा पर मेरा प्रकट होता है। पीड़ित साधुओं का उद्धार और दुष्टों का मैं नाश करूं। अधर्म मिटा के सृष्टि से करता धर्म की पुनः स्थापना में। सप्त ऋषि को प्रलय से बचाने में मत्स्य अवतार लेके आया था। करने समुद्र मंथन कूर्म अवतार में पर्वत उठाया था। करने रक्षा अमृत की अवतार लिया मोहिनी का। मारने राक्षस हिरण्याक्ष वराह अवतार किया धारण था। प्रहलाद की खातिर नरसिंह बन हिरण्याकश्यप को मारा था। वामन बन वाली को मिटाने 3 पग में जग नापा था। क्षत्रिय विहीन किया धरती को 21 बार बन परशुराम। रावण को मिटाने त्रेता युग में राम अवतार लिया। समाज को मैंने ही बांटा वर्णों में गुणों के आधार पर। शक्तिशालियों ने इसका नाश किया कमजोरों पर अत्याचार कर। वर्णों को शोषण का जरिया धर्मियों ने यूं बना दिया। ऊंच नीच की प्रथा चली और अधर्म बढ़ा संसार पर। हे अर्जुन ना करके युद्ध तुम देख रहे व्यक्तिगत हित, वो शक्तिशाली लोग हैं पापी अधर्म के खिलाफ जो रहते चुप। यह तेरा कर्तव्य है तू नाश करे इन पापियों का। सक्षम होके भी न लड़ोगे धर्म का भाग बनोगे तुम। द्रौपदी चीर हरण न तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है। भरा पड़ा है समाज दानव से जो वैसा कृत्य करता है। अंत करो तुम दुर्योधन का और उदाहरण पेश करो क्या हाल होता उस पापी का। अपमान नारी का जो करता है। बंदी पक्की भांति जो खुद जल सबको रोशनी देता है वीर जो व्यक्तिगत हानि से अधिक जनहित को देखता है। तुम भी मोह से हट करके जन कल्याण करो अर्जुन, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य को देख समाज उसके पश्चिम पर चलता है। अज्ञानता का पर्दा जब जब अज्ञानी के ज्ञान पर पड़ता है। सुन के अधर्म का मार्ग और वो कल्याण का मार्ग भटकता है। मुझको ना हो के समर्पित मुझको चुनौती देता है। खुद को शक्तिशाली समझ ईश्वर की निंदा करता है। हे केशव ऐसा
ऐसा क्या करे लोग कि तुमको हासिल कर ले, वो क्या तुम खुश उस दौलत से होते, लोग चढ़ावा करते जो, या 56 भोग बना करके अर्पण करे तुमको हम पकवान, क्या मार्ग है मुझको बताओ केशव जिससे तुम खुश होते हो। ना पकवान ना हीरे मोती ना ही चढ़ावा मांगता मैं, हे अर्जुन शक्ति भक्ति और श्रद्धा का ही हूँ भूखा मैं। श्रद्धा से जो मनुष्य अर्पण आधा चावल भी कर दे या फूल की एक पत्ती भी चढ़ा दे तो उसका ही हो जाता मैं। श्रद्धा के बिना जो चढ़ाया तो सोना चांदी भी व्यर्थ है, सच्ची श्रद्धा से गिरा आंसू मुझको तो वो भी बहुत है। धो देता हूँ पाप उसी आंसू से, उसके सारे मैं पापी का भी उद्धार करूँ जो करता पश्चाताप है। भक्त और भगवान में अर्जुन ना कोई भी अंतर है, ढूंढता है जिसको तू बाहर वो तो तेरे भीतर है। प्रेमी और प्रेमिका को जैसे जोड़ता धागा प्रेम का, जो जोड़े भगवान और भक्त को श्रद्धा ही वो सूत्र है। ब्रह्मांड नायक है भक्तवत्सल प्रणाम आपको मैं करता हूँ, आपके साथ में रहकर भी भला आपको मैं ना समझा क्यों। अज्ञानी था भटक गया मैं मार्ग सत्य का, हे भगवान इस ज्ञान प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। धोखे चरण आंसुओं से भी ये कर्ज चुका ना पाऊंगा, सका समझ मुझे माफ करो ये गलती ना दोहराऊंगा। कौन हो आप भगवान बताओ, कर दो यह उपकार प्रभु विराट रूप का नारायण मैं दर्शन करना चाहूंगा। मैं आरंभ और अंत जगत का सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही पोषक मैं ही विनाशक वर्तमान भूत भविष्य हूँ। मैं ही स्वामी मैं ही शरण में सृजन मैं ही विलोपन हूँ। मैं सब में पर सबसे अलग वेदों का सारा ज्ञान मैं हूँ। आदित्य में विष्णु मरीचि मरुदों में नक्षत्रों में जंतर हूँ। ज्योति में सूर्य वेदों में सांबे देवों में मैं इंद्र हूँ। यक्षों में कुबेर रुद्रों में शंकर प्राणियों में मैं चेतना हूँ। वसुओं में अग्नि जल में रस और पर्वत में मैं सुमेरु हूँ। जलाशय में सागर वाणी में ओम मैं कार्तिकेय हूँ। सेनापति में महर्षि में भृगु यज्ञ में जय और पुरोहितों में बृहस्पति में अडिगों में हिमालय वृक्ष में पीपल देव ऋषियों में नारद हूँ। गजों में ऐरावत मनुष्य में नरपति और सिद्धों में कपिल मुनि में शस्त्रों में वज्र गणकों में काली और नागों में मैं शेष नाग जनकों में कामदेव गायों में कामधेनु और दैत्यों में हूँ प्रहलाद। अश्वों में उच्च श्रेवा हूँ गंधर्वों में हूँ चित्तरथ वंचरों में सिंह पक्षी में गरुड़ और शस्त्रधारियों में हूँ राम। जिसको भी पूजे मनुष्य यहाँ मैं ही वो देव और देवी हूँ। मुनियों में व्यास कवियों में शुक्र में ऋतु हूँ मैं हर क्षण में हूँ। स्त्री में कीर्ति शिवा की स्मृति मेघा धरती और क्षमा हूँ मैं। मेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं है मैं मौजूद हर कण में हूँ। देकर दिव्य नेत्र अर्जुन को ऐश्वर्य रूप की आधारण, सारे ग्रह नक्षत्रों का प्रभु में ही हो रहा संचालन। असीम तेज सहस्त्र भुजाएं काया का कोई अंत नहीं, गूंज उठा आकाश में पूरा श्री हरि नाम का उच्चारण। देख प्रभु का रूप अलौकिक तीनों लोक ही नमन करे, पुष्पों की वर्षा प्रभु पर स्वर्ग से देवी देव करे। मानव के कल्याण का मार्ग श्री नारायण ने बताया है, सुन के गीता ज्ञान प्रभु से सारे लोग है धन्य हुए। अज्ञान टूटा अर्जुन का और वह युद्ध करने को सज्ज हुआ महाभारत का युद्ध प्रचंड जो 18 दिन तक था चला। वीर मरे महावीर मरे पर अंत में जीता सत्य ही, नारायण के नेतृत्व में धर्म अधर्म पर विजयी हुआ।